राधा वल्लभ श्री हरिबन, 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 राधा वल्लभ श्री हरिबन। श्री परमात्मने नमः। जगत जननी श्री राधा गोलोक में आविर्भाव। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तुम्हारे सुत की, माया करत नित रहियो। यदि टेब तुम जानते उनकी, तो मोही कही आवे। प्रात ही उठते तुम्हारे सुत को, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुता तो जल, देखत ही भजी आवे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, कर्म कर्म करी करी नहावे। सुरपथिक सुनी मोही, रन दिन बढ़ियो रहते उर सोच। मेरो अलके लरे तो मोहन, है के करते संकोच। यशोदा रानी का हृदय तो तब शीतल हुआ जब वह कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णचंद्र से मिली। राम श्याम को हृदय से लगाकर गोद में बैठाकर उन्होंने नव जीवन पाया। कुरुक्षेत्र से जब यशोदा रानी लौटी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके नीलमणि उनके साथ ही वृंदावन लौट आए। यशोदा का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला समेटने वाले थे, इसलिए अपनी जननी यशोदा को भी पहले से भेज दिया। जब वृषभानु नंदिनी गोलोक विहार ने श्री राधा किशोरी को वो विदा करने लगे तो गोलोक के उसी दिव्य विमान पर जननी को भी बैठाया तथा राधा किशोरी के साथ ही यशोदा अंतर्ध्यान हो गई और गोलोक में पधार गई। जय हो। कल्प का आरंभ है। आदि पुरुष श्री कृष्णचंद्र गोलोक के सुरमय रास मंडल में विराजित है। गोलोक बिहारी का अनंत ऐश्वर्य झांक रहा है, झांक कर देख रहा है आज अभिनय आरंभ होने का समय हुआ या नहीं। अभिनय के दर्शन चतुर्भुज श्री नारायण, पंचवक्त महेश्वर, चतुर्मुख ब्रह्मा, सर्वसाक्षी धर्म, वाग्धिष्ठात्री सरस्वती, ऐश्वर्य की अधिदेवी महालक्ष्मी, जगत जननी दुर्गा, जप मालिनी सावित्री, ये सभी तो रंग मंच पर आ गए हैं। लीला सूत्रधार श्री गोविंद भी उपस्थित है, पर सूत्रधार के प्राण सूत्र जिनके हाथ है कोई अभी नहीं आई है। देव वृंद आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से मंच रासमंडल की ओर देखने लगते हैं, किंतु अब विलंब नहीं। देवों ने देखा गोलोक बिहारी श्री गोविंद श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व में एक कंपन सा हुआ। नहीं नहीं, ओह, यह कन्या का आविर्भाव हुआ है। अतीत वर्तमान भविष्य का समस्त सौंदर्य पूंजीभूत होकर सामने आ गया। आयु 16 वर्ष की है। सुकोमलतम अंग यौवन भार से दबे जा रहे हैं।
बंधु जी पुष्प जैसे अरुण अधर है, उज्ज्वल दर्शनों की शोभा के आगे मुक्ता पक्ति की अमित शोभा तुच्छ है बन जा रही है। शरतकालीन कोटि राका चंद्रों का सौंदर्य मुख पर नाच रहा है। ओह, उस सुंदर सीमंत मांग की शोभा वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? चारों पंकज लोचनों का सौंदर्य कौन बताए? सुठाम नासा सुंदर चंदन चित्रित गंड युगल, इनकी तुलना किससे करे? कर्ण युगल रत्न भूषित है, मणिमाला हीरक कंठहार रत्न कयूर रत्न कंगन, इनसे श्री अंगों पर एक किरण जाल फैला है। भाल पर सिंधु बिंदु कितना मनोहर, मालती माला विभूषित सुसंस्कृत केश पास, उनमें सुगंधित कबड़ी भार की सुषमा कैसी निराली है। स्थल पदों की शोभा तो सिमट कर इन युगल चरण तलों में आ गई है। चरण विन्यास हंस को लज्जित कर रहा है। अनेक आभरणों से विभूषित श्री अंगों से सौंदर्य की सरिता प्रवाहित हो रही है। रूप धर्षित हुए देव वृंद इस सौंदर्य को देखते ही रह जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व से अभिभूत यह कन्या, यह सुंदरी ही श्री राधा है। राधा नाम इसलिए हुआ कि रास मंडल में प्रकट हुई तथा प्रकट होते ही पुष्प चयन कर श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अर्ध समर्पित करने के लिए धावित हुई दौड़ी। उसी समय इन्हीं श्री राधा के लोमकूपों से लचकोटी गोप सुंदरिया प्रकट हुई। वास्तव में तो यह आविर्भाव की लीला प्रपंच की दृष्टि से ही हुई है, अन्यथा प्रलय सृजन फिर संहार फिर सृष्टि, इस प्रवाह से उस पार श्री राधाकांत की लीला, उनका नित्य कुंज विहार तो अनादि काल से सब परिकर नित्य दो रूपों में प्रतिष्ठित रहकर चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। प्रलय की छाया उसे छू नहीं सकती, सृजन का कंपन उससे उद्वेलित नहीं कर सकता। श्री राधा का यह आविर्भाव तो प्रपंच गत कतिपय बर्भागी ऋषियों की चित्तभूमि पर कल्प के आरंभ में उस लीला का उन्मेष किस कर्म से हुआ, इसका एक निर्देशन मात्र है। अब रासेश्वरी श्री राधा के भारतवर्ष में अवतरित होने की भूमिका कैसे बनी, उनके नित्य रास की नित्य निकुंज लीला की एक झांकी का दर्शन करते हैं। जय हो। निरग पुत्र राजा सुचंद्र का एक पितरों की मानसी कन्या सुचंद्र पत्नी कलावती का पूर्व जन्म हुआ। सुचंद्र तो वृषभानु गोप के रूप में उत्पन्न हुए एवं कलावती कृतिदा गोपी के रूप में यथा समय दोनों का विवाह होकर पुनः मिलन हुआ। एक तो राजा सुचंद्र हरि के अंश से ही उत्पन्न हुए थे, उस पर उन्होंने पत्नी से दिव्य 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा को संतुष्ट किया था। इसलिए कमल योनि ने ही यह वर दिया था, द्वापर के अंत में स्वयं श्री राधा तुम दोनों की पुत्री बनेगी। ये राधा कोई धरती पर आएगा, राधा नाम पर ऐसा कोई बात नहीं है। राधा पहले से है, गोलोक धाम अलग है, साकेत बैकुंठ ब्रह्मलोक कैलाश बैकुंठ साकेत, लेकिन सबसे सुंदरता और सुंदर स्थान बताया गया है गोलोक धाम। वहीं कृष्ण के रूप में राधा के रूप में हमेशा रहते हैं, वहीं रास बिहार दुनिया जहाँ सारे लीला होती है। लोग समझते हैं कि इस संसार में मृत्यु लोक में ही केवल माता राधा या श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं। उस वर की सिद्धि के लिए सुचंद्र वृषभानु गोप बने हैं। इन्हीं वृषभानु में इनके जन्म के समय सूर्य का भी आवेश हो गया, क्योंकि सूर्य ने तपस्या कर श्री कृष्णचंद्र से
एक कन्या रत्न की याचना की थी तथा श्री कृष्णचंद्र ने संतुष्ट होकर तथास्तु कहा था। इसके अतिरिक्त नित्य लीला के वृषभानु एवं कीर्तिदा, ये दोनों भी इन्हीं वृषभानु गोप एवं कीर्तिदा में समाविष्ट हो गए, क्योंकि स्वयं गोलोक विहारिणी राधा का अवतरण होने जा रहा है। अस्तु, इस प्रकार योग माया ने द्वापर के अंत में रासेश्वरी के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी। धीरे धीरे वह निर्दिष्ट समय भी आ पहुंचा। वृषभानु की ब्रज की गोप सुंदरियों ने एक दिन अकस्मात देखा कीर्तिदा रानी के अंग पीले हो गए हैं। गर्भ के अन्य लक्षण भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। फिर तो उनका हर्ष का पार नहीं। कानों कान यह समाचार वृषभानु ब्रज में सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। फिर तो उनका हर्ष का पार नहीं। कानों कान यह समाचार वृषभानु ब्रज में सुख स्तोत्र बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी है, चंद्र बासर है, मध्याह्न है। कीर्तिदा रानी रत्न पर्यक पर विराजित है। एक घड़ी पूर्व से प्रसव का आभास सा मिलने लगा है। वृद्धा गोपिकाएं उन्हें घेरे बैठी है। इस समय आकाश मेघाच्छन्न हो रहा है। सहसा प्रस्तुति गृह में एक ज्योति फैल जाती है। इतनी तीव्र ज्योति कि सबके नेत्र निमीलित हो गए हैं। इसी समय कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया। प्रसव में केवल वायु निकला। इतने दिन उदर तो वायु से ही पूर्ण था, किंतु इससे पूर्व कि कीर्तिदा रानी एक एवं अन्य गोपिकाएं आंख खोलकर देखे, उसी वायु कंपन के स्थान पर एक बालिका प्रकट हो गई। सूतकागार उस बालिका के लावण्य से प्लावित होने लगा। गोप सुंदरियों के नेत्र खुले। उन्होंने देखा शत सहस्त्र सरचंद्र दो की कांति लिए एक बालिका कीर्तिदा के सामने लेटी है। कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया है। कीर्तिदा रानी को यह प्रतीत हुआ, मेरे द्वारा सद प्रस्तुत इस कन्या के अंगों में मानो किसी दिव्याति दिव्य सतमूली प्रसून की आभा भरी हो, अथवा रक्त वर्ण की तदिल हरी की बालिका रूप में परिणित हो गई हो। आनंद विवशा कीर्तिदा रानी कुछ बोलना चाहती है, पर बोल नहीं पाती। मन ही मन दो लक्ष्य गोदानों का संकल्प करती है। संयोग की बात है, आज ही कुछ देर पहले से करभाजन, श्रृंगी, गर्गा जी एवं दुर्वासा चारों वहाँ आए हुए हैं। गोपों की प्रार्थना पर वृषभानु को आनंद में निमग्न करते हुए वे श्री राधा के ग्रह नक्षत्र का निर्णय कर रहे हैं। कर भाजन श्रृंगी जू गर्ग मुनि लगन नक्षत्र बल सोधड़ी। भय अचिरज ग्रह देखी परस्पर कहत सबन प्रतिबोधड़ी। सुधी भादो शुभ मास अष्टमी अनुराधा के सोधड़ी। वृत्ति जोग बल बालब करने लगन धनुष बर बोधड़ी। जय हो। बालिका का नाम रखा गया राधा। राधिका नाम वृषभानु एवं कीर्तिदा दोनों ने मिलकर रखा। लोहित वर्ण, विद्युत लहरी सी अंग प्रभा होने के कारण राधा नाम जगत में विख्यात हुआ। इस प्रकार अयोनि संभवा श्री राधा भूतल पर श्री वृषभानु एवं कीर्तिदा रानी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। तो राधा रानी की जय। देव ऋषि को दर्शन। बीना की झनकार पर हरि गुण गान करते हुए देव ऋषि नारद ब्रज में घूम रहे हैं। कुछ देर पहले ब्रजेश्वर
नंद के घर गए थे। वहाँ नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र के उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने पर मन में आया, जब स्वयं गौलोक बिहारी श्री कृष्ण चंद्र भूतल पर अवतरित हुए हैं तो गौलोकेश्वरी श्री राधा भी कहीं न कहीं होगी, गोपी रूप में अवश्य आई है। उन्हीं श्री राधा को ढूंढते हुए देवऋषि ब्रज के प्रत्येक गिरह के सामने ठहर ठहर कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। देवऋषि का दिव्य ज्ञान कुंठित हो गया। वह सर्वज्ञ नारद को श्री राधा का अनुसंधान नहीं मिल रहा है। मानो योग माया देवऋषि को निमित्त बनाकर राधा दर्शन की यह साधना जगत को बता रही हो। पहले श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन होते हैं, उनके दर्शनों से श्री राधा के दर्शन की इच्छा जागृत होती है। फिर श्री राधा को पाने के लिए व्याकुल होकर ब्रज की गलियों में भटकना पड़ता है। अस्तु घूमते हुए देवऋषि वृषभानु प्रसाद के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वह विशाल मंदिर देवऋषि को मानो अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। देवऋषि भीतर प्रवेश कर जाते। वृषभानु गोप की दृष्टि उन पर पड़ती है। वे दौड़कर नारद जी के चरणों में लौट जाते हैं। विधिवत पाद अर्घ्य पूजा करके देवऋषि को प्रसन्न अनुभव कर वृषभानु गोप अपने सुंदर पुत्र श्री दाम को गोद में उठा लाते हैं, लाकर मुनि के चरणों में डाल देते हैं। बालक का स्पर्श होते ही मुनि के नेत्रों में स्नेहा आंसू भर आता है। उत्तरीय से अपनी आंखों पोंछकर उसे उठाकर वो हृदय से लगा लेते हैं तथा गदगद कंठ से बालक का भविष्य बतलाते हैं। वृषभानु सुनो, तुम्हारा यह पुत्र नंद नंदन का बलराम का प्रिय सखा होगा। तो क्या राशेश्वरी श्री राधा यहाँ भी नहीं है? वृषभानु उन्हें तो लाया नहीं। यह सोचकर निराश से हुए देवऋषि चलने को उद्धत हुए। उसी समय वृषभानु ने कहा, भगवान मेरी एक पुत्री है सुंदर, तो वह इतनी मानव सौंदर्य की खान हो, कोई देव पत्नी इस रूप में उतर आई हो। पर आश्चर्य यह है कि वह अपनी आंखें सदा निमिलित रखती है, हम लोगों की बातें भी उसके कानों में प्रवेश नहीं करती, उन्मादनी सी दिखती है। इसलिए हे भगवतम, श्री चरणों में मेरी यह प्रार्थना है कि एक बार अपनी सुप्रसन्न दृष्टि उस बालिका पर भी डालकर उसे प्रकृतिस्थ कर दे। आश्चर्य में भरे नारद वृषभानु के पीछे पीछे अंतपुर में चले जाते हैं। जाकर देखा स्वर निर्मित सजीव सुंदरतम प्रतिमा सी एक बालिका भूमि पर लौट रही है। देखते ही नारद का धैर्य जाता रहा। अपने को वो किसी प्रकार भी संवरण न कर सके। वह दौड़े तथा बालिका को उठाकर उन्होंने अंग में ले लिया। एक परमानंद सिंधु की लहरें देवऋषि को लपेट लेती है। उनके प्राणों में अनुभूत पूर्व एक अद्भुत प्रेम का संचार हो जाता है। वे बालिकाओं को किरण में धारण किए मूर्छित हो जाते हैं। 2 घड़ी के लिए तो उनकी यह दशा होती है। मानो उनका शरीर एक शिला खंड हो। 2 घड़ी के पश्चात जाकर कहीं ब्रह्म ज्ञान होता है तथा बालिका का अप्रतिम सौंदर्य निहार कर विस्मय की सीमा नहीं रहती। वे मन ही मन सोचने लगते, ओह ऐसे सौंदर्य के दर्शन मुझे तो कभी नहीं हुए। मेरी आवाज़ गति है, सभी लोकों में स्वच्छंद विचरता हूँ। ब्रह्मलोक, ब्रह्मरुद्रलोक, इंद्रलोक, इनमें कहीं भी इस शोभा सागर का एक बिंदु भी मैंने नहीं देखा। महामाया भगवती शैलेंद्र नंदिनी के दर्शन मैंने किए हैं। उनका सौंदर्य चराचर मोहन है, किंतु इतनी सुंदर तो वे भी नहीं। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति, विद्या आदि सुंदरिया तो इस सौंदर्य के पुंज की छाया भी नहीं छुपाती। विष्णु के हर मन विमोहन उस मोहिनी रूप को भी मैंने देखा है, पर इस अतुल रूप की तुलना में वह भी नहीं। बालिका को देखते ही श्री गोविंद चरना भुज में मेरी जैसी प्रीति उमड़ी जैसा वैसी आज तक कभी नहीं हुई। बस यही श्री राधा है, निश्चय ही यही श्री राजेश्वरी है। देव ऋषि का अंतर हृदय आलोकित हो उठा। वृषभानु, कुछ क्षण के लिए तुम बाहर चले जाओ, बालिका के संबंध में कुछ करना चाहता हूँ। गदगद कंठ से देव ऋषि ने धीरे धीरे कहा। सरलमती वृषभानु देव ऋषियों को प्रणाम कर बाहर चले आए। एकांत पाकर नारद ने
श्री राधा का स्तवन आरंभ किया। देवी महायोगमयी, महाप्रभामयी, माहेश्वरी, मेरी महान सौभाग्य से न जाने किन अनंत शुभ कर्मों से रचित सौभाग्य का फल देने तुम मेरे दृष्टि पथ में उतर आई हो। देवी तुम ही ब्रह्म हो, सच्चिदानंद ब्रह्म के सत अंश में इष्ट संधिनी शक्ति की चरम परिणति विशुद्ध तत्व तुम ही हो। विशुद्ध तत्व मैं तुम में ही चिदंश की संबित शक्ति, संबित की चरम परिणति, विधात्मिका परात शक्ति, ज्ञान शक्ति का भी निवास है। तुम ही आनंदास की हरादिनी शक्ति, हरादिनी की विचरम परिणति, महाभाव रूपनी हो। आश्चर्य वैभवमयी तुम्हारी एक कला का भी ज्ञान ब्रह्म रुद्र तप के लिए कठिन है। फिर योगींद्र गण के ध्यान पथ में तो तुम आ ही कैसे सकती हो। मेरी बुद्धि तो यह कह रही है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति है सभी तुम ईश्वरी के अंश मात्र। श्री कृष्णचंद्र की आनंद रूपिणी शक्ति तुम ही हो, तुम ही उनकी प्राणेश्वरी हो, इसमें कोई संशय नहीं। निश्चय ही तुम्हारे ही साथ श्री कृष्णचंद्र वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। ओह देवी, जब तुम्हारा कुमार रूपी ऐसा विश्व विमोहन है तब वह तरुण रूप कितना विलक्षण होगा। कहते कहते नारद कंठ रुद्ध होने लगा। प्राणों में श्री राधा के तरुण रूप को देखने की प्रबल उत्कंठा भर जाती है। वे वहीं पर टंगे मणि पालने पर श्री राधा को लिटा देते हैं तथा उनकी ओर देखते हुए बारंबार प्रणाम करने लगते हैं। तरुण रूप से दर्शन देने के लिए प्रार्थना करते हैं। नारद के अंतर हृदय से मानो कोई कह देता है, देव से श्री कृष्ण की वंदना करो, तभी श्री कृष्ण प्रियतमा के नेत्र तुम्हारी ओर फिरेंगे। देव ऋषि श्री कृष्ण की जय जयकार कर उठते हैं। जय जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, सब भ्रूमं भंग ललित, जय बेनुर बाकुल। जय बृहकृतं तंसं, जय गोपी विमोहन, जय गंगोमलित प्रतांग, जय रत्न विभूषणम। बस इसी समय दृश्य बदल जाता है। मणि पालने पर विराजित वृषभानु कुमारी अंतहित हो जाती है तथा नारद के सामने किशोरी श्री राधा का आविर्भाव हो जाता है। इतना ही नहीं, दिव्य भूषण वसन से सज्जित अगणित सखिया भी वहाँ प्रकट हो जाती है, श्री राधा को घेर लेती है। वह रूप, वह सौंदर्य नारद के नेत्र निमेष सुने एवं अंग निश्चेष्ट हो जाते हैं। मानो नारद सचमुच अंतिम अवस्था में जा पहुँचते हैं। राधा चरण चंबुक कनिका का स्पर्श कराकर एक सखी देवऋषि को चैतन्य करती है और कहती है, मुनिवरे, अनंत सौभाग्य से श्री राधा के दर्शन तुम्हें हुए हैं। महाभागवतों को भी इनके दर्शन दुर्लभ है। देखो ये अब तुम्हारे सामने से फिर अंतर्हित हो जाएगी। प्रदक्षिणा करके नमस्कार कर लो। जाओ गिरिराज परिसर में कुसुम सरोवर के तट पर एक अशोक लता फूल रही है, उसके सौरभ से वृंदावन सुवासित हो रहा है। वहाँ उसके नीचे हम सबों को अर्धरात्रि के समय देख पाओगे। श्री राधा का वह किशोर रूप अंतरित हो गया। बाल्य रूप से रत्न पालने पर वह पुनः प्रकट हो गई। द्वार पर खड़े वृषभानु प्रतीक्षा कर रहे थे। जय जयकार की ध्वनि सुनकर आश्चर्य कर रहे थे। और सुप्रीत कंठ से देवऋषि ने पुकारा, वे भीतर आ गए। देवऋषि बोले, वृषभानु, इस बालिका का यही स्वभाव है। देवताओं की सामर्थ्य नहीं कि वे इसका स्वभाव बदल दे, किंतु तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं। जिस गिरह में तुम्हारी पुत्री के चरण चिन्ह अंकित है, वहाँ लक्ष्मी सहित नारायण समस्त देव नित्य निवास करते हैं। यह कहकर सखलित गति से नारद चल पड़ते हैं। बीना में राधा
यशोगान की लहरी भरते आंसू बहाते हुए अशोक वन की ओर चले गए। उसी दिन कीर्तिदा रानी की गोद में पुत्री को देखकर प्रेम विवश हुए वृषभानु लार लड़ाने लगे। नारद के गान का इतना सा अंश वृषभानु के कान में प्रवेश कर गया था। जय कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी जानकर नहीं लार लड़ाते समय यूं ही उनके मुख से निकल गया, जय कृष्ण मनोहारिणी। बस भानु कुमारी श्री राधा आंखें खोलकर देखने लगी। वृषभानु के हर्ष का पार नहीं। कीर्तिदा रानी आनंद में निमग्न हो गई। उन्हें तो पुत्री को प्रकृतिस्थ करने का मंत्र प्राप्त हो गया। इससे पूर्व जब जब नंद गहनी यशोदा कीर्तिदा से मिलने आई है, तब तब भानु कुमारी ने आंखें खोल खोल कर देखा है। जय हो। श्री कृष्णचंद्र मिलन एक दिन की बात है। भांडीर वन में एक बट के नीचे ब्रजेश्वर नंद श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए खड़े हैं। अचानक काली घटाएं घिर आती है। मन में अंधकार छा जाता है। वायु बड़े वेग से बहने लगती है। तरु लताएं कांप उठती है। कदम तमाल पत्र छीन होकर गिरने लगते हैं। नंद बाबा को चिंता हो रही है कि श्री कृष्ण की रक्षा कैसे हो। गोपों का गोचारण निरीक्षण करने वे आ रहे थे। श्री कृष्णचंद्र साथ चलने के लिए मचल गए। किसी प्रकार नहीं माने, रोने लगे, इसलिए वे उन्हें साथ ले आए थे। यहाँ वन में आने पर गौरक्षकों को तो उन्होंने दूसरे वन की गायें एकत्र कर वहीं ले आने के लिए भेज दिया। स्वयं उन गायों की संभाल के लिए खड़े रहे। इतने में यह झंझावट प्रारंभ हो गया। कोई गौरक्षक भी नहीं कि उसे गायें संभाल कर वे भवन की ओर जाए, तथा यूं ही गायों को छोड़ भी दे तो जाए कैसे। बड़ी बड़ी बूंदें तो आरंभ हो गई। अतः कोई भी उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकांत मन से नारायण का स्मरण करने लगते हैं, मानो कोटि सूर्य एक साथ उदय हुए हो। इस प्रकार दिशाएं उदाभासित हो जाती है, तथा वहाँ झंझावाट तो आने जाने कहाँ चला गया। नंदराय आंखें खोलकर देखते हैं, सामने एक बालिका खड़ी है। वृषभानु कुमारी, तू यहाँ इस समय कैसे आई बेटी? ब्रजेश्वर ने कचाकर कहा, किंतु दूसरे ही क्षण अंतर हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष होने लगता है। मौन होकर वे वृषभानु नंदिनी की ओर देखने लगते हैं। कोटि कोटि चंद्रों की धुरती मुखमंडल पर झलमल झलमल कर रही है। नील बसन भूषित अंग है। अंगों पर कांची कंगन हार अंगद अंगुरिये मंजीर यथास्थान सुशोभित चंचल कर्ण कुंडल तथा दिव्याति दिव्य रत्न चूड़ामणि से किरणें झर रही है। अंग के तेज का तो कहना ही क्या है। भानु कुमारी की अंग प्रभा से ही वन आलोकित हुआ है। नंद राय को गर्ग जी की कोई बातें भी स्मरण हो आई। पुत्र के नामकरण के संस्कार से पूर्व उन्होंने एकांत में वृषभानु पुत्री की महिमा श्री राधा तत्व की बात बतलाई थी, पर उस समय तो नंदराय सुन रहे थे और साथ ही साथ भूलते जा रहे थे। इस समय उन सब की स्मृति हो आई, सबका रहस्य सामने आ गया। अंजलि बांध कर नंदराय ने श्री राधा को प्रणाम किया और बोले, देवी, मैं जान गया पुरुषोत्तम श्री हरि की तुम प्राणेश्वरी हो एवं मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम श्री हरि ही विराजित है। लो देवी, लो, ले जाओ अपने प्राणेश्वर को साथ ले जाओ। किंतु नंद कुछ रुक से गए। श्री कृष्णचंद्र के भीति विचलित नयनों की ओर उनकी दृष्टि चली गई थी। क्षण भर बाद बोले, किंतु देवी, यह बालक तो आखिर मेरा पुत्र ही है ना, इसे मुझे ही लौटा देना। नंद राय ने श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा के हस्त कमलों पर रख दिया। श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए गहन वन में प्रविष्ट हो गई। वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रास मंडल प्रकट होता है। श्री राधा नंद पुत्र को लिए उसी मंडप में चली जाती है। सहसा नंद पुत्र श्री राधा की गोद से अंतर्हित हो जाते हैं। वृषभानु नंदिनी विस्मित होकर सोचने लगती है कि नंद राय ने
जिस बालक को सौंपा था वह कहाँ चला गया। इतने में गोलोक बिहारी नित्य किशोर मूर्ति श्री कृष्णचंद्र दिख पड़ते हैं। अपने प्रियतम को देखकर वृषभानु नंदिनी का हृदय भर जाता है। प्रेमावेश से वे विह्वल हो जाती है। श्री कृष्णचंद्र कहने लगते हैं, प्रिय गोलोक की वे बातें भूल गई है या अभी भी स्मरण है? मुझे भी भूल गई क्या? मैं तो तुम्हें नहीं भूला, तुम्हें भूल जाऊं यह मेरे लिए असंभव है। मेरे प्राणों की रानी, तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ हो तब तो तुम्हें भूलूं। तुम ही बताओ, प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु को कोई कैसे भूल सकता है। इस प्रकार रसिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रिया को अतीत की स्मृति दिलाकर स्वरूप की स्मृति कराकर उन्हीं के नाम की सुधा से उनको सिक्त कर प्रियतमा श्री राधा का आनंद वर्धन करने लगते हैं। श्री राधा भाव सिंधु में भी तरंगे उठने लगती है, भाव के आवर्त बन जाते हैं। आवर्त राधानाथ को रस के अतलतल में डुबाने ही जा रहे थे कि उसी समय माला कमंडलू धारण किए जगत विधाता चतुर्मुख ब्रह्मा आकाश से नीचे उतर आते हैं। राधानाथ के चरणों में वंदना करते हैं। पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्षों तक विधाता ने श्री कृष्णचंद्र की आराधना की थी। श्री राधा चरण बिंद दर्शन का वर प्राप्त किया था। उसी वर की पूर्ति के लिए एवं राधानाथ की मनोहारिणी लीला में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए योग माया प्रेरित वे ठीक उपयुक्त समय पर आए हैं। अस्तु, श्री राधा एवं राधानाथ को प्रणाम कर दोनों के बीच में विधाता अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि में विधिवत हवन करते हैं। फिर विधाता के द्वारा बताए हुए विधान से स्वयं रासेश्वर हवन करते हैं। इसके पश्चात रासेश्वर दोनों ही 7 बार अग्नि प्रदक्षिणा करते हैं। अग्नि देव को प्रणाम करते विधाता की आज्ञा मानकर श्री राधा एक बार पुनः हुतासन प्रदक्षिणा करके श्री कृष्णचंद्र के समीप आसन ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा का पानी ग्रहण करने के लिए कहते हैं तथा श्री कृष्णचंद्र राधा हस्तकमल को अपने हस्तकमल पर धारण करते हैं। हस्त ग्रहण होने पर श्री कृष्णचंद्र ने 7 वैदिक मंत्रों का पाठ किया। इसके पश्चात श्री राधा अपना हस्तकमल श्री कृष्ण बस स्थल पर एवं श्री कृष्णचंद्र अपना हस्तपद श्री राधा के पुष्ट देश पर रखते हैं तथा श्री राधा मंत्र समूह का पाठ करते हैं। अजानु लंबित दिव्य पारिजात निर्मित कुसुम माला श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को पहनाती है एवं श्री कृष्णचंद्र सुनंद मनोहर बनमाला श्री राधा के गले में डालते हैं। यह हो जाने पर कमलोद्धव श्री राधा को श्री कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व में विराजित कर दोनों के अंजलि बांधने की प्रार्थना कर दोनों के द्वारा 5 वैदिक मंत्रों का पाठ कराते हैं। अनंतर श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करती हैं। जैसे पिता विधिवत कन्यादान करे वैसे ही सारी विधि संपन्न करते हुए श्री विधाता श्री राधा को श्री कृष्ण कर कमलों में समर्पित करते हैं। आकाश दुंदुम्बी पटह मुरजादि देव बाधों की ध्वनि से निनादित होने लगता है। आनंद निमग्न देव वृंद पारिजात पुष्पों की वर्षा करते हैं। गंधर्व मधुर गान आरंभ करते हैं। अप्सराएं मनोहर नृत्य करने लगती है। ब्रज गोपों के ब्रज सुंदरियों के सर्वथा अनजान में ही इस प्रकार वृषभानु नंदिनी एवं नंदनंदन की विवाह लीला संपन्न हो गई है। और जगह का नाम है भांडिर वन। जो लोग बहुत सा कहते हैं ना कि राधा कृष्ण का शिव प्रेम लीला था, कोई विवाह नहीं हुआ, लेकिन एक प्रपंच को दिखाने के लिए उन्होंने, संसार को दिखाने के लिए उन्होंने विवाह लीला किया है। तो जगह का नाम है भांडिर वन। वृंदावन के अंदर में भांडिर वन है। आज भी वहाँ पर जहाँ पर विवाह श्री ब्रह्मा जी ने करवाया था, आज भी वो जगह पर है। आज स्वयं ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया था और वेद पाठ भी वही किए थे। विवाह का नियम जितने भी है सारे कुछ उन्होंने किया था।
भांडिर बन के उन निकुंजों में रस की तरंगनी बह चली। रासेश्वरी श्री राधा, रासेश्वर श्री कृष्ण दोनों ही आनंद विभोर होकर उसमें बह चले। जब यह इस स्तोत्र में अन्य रसधाराएं आकर मिलने लगी, भाव संधि का समय आया तो श्री राधा को ब्रह्म ज्ञान हुआ। वृष भानु नंदिनी देखती है, मेरी गोद में नंद राय ने जिस पुत्र को सौंपा था वह तो है, शेष सब स्मृति मात्र श्री कृष्णचंद्र की वह किशोर मूर्ति अंतर्हित हो गई है। पुनः वो एक बालक रूप में हो गए हैं। नंद नंदन को श्री राधा यशोदा रानी के पास ले जाती है। मैया, वन में झंझावट आरंभ हो गया था। बाबा बोले, तू इसे ले जा, घर पहुंचा दे। बड़ी वर्षा हुई है, देखो मेरी साड़ी सर्वथा भीग गई है। मैं अब जाती हूँ, घर से आए मुझे बहुत देर हो गई। मेरी मैया चिंतित होगी, श्री कृष्ण को संभाल लो। यह कहकर वृष भानु नंदिनी ने श्री कृष्णचंद्र को यशोदा रानी के गोद में रख दिया और स्वयं वृष भानुपुर की ओर चल पड़ी। यशोदा रानी ने देखा साड़ी वास्तव में सर्वथा आर्द्र है। प्रबल उत्कंठा हुई कि दूसरी साड़ी पहना दूं, किंतु मैया का शरीर निश्चेष्ट सा हो गया। ओह, कृष्णदा की पुत्री इतनी सुंदर है। मैया इस सौंदर्य प्रतिमा की ओर देखती ही रह गई और प्रतिमा देखते ही देखते उपवन के लता जाल में जा छिपी। वहाँ भांडिर वन में ब्रजेश्वर नंद को इतनी ही स्मृति है कि वर्षा का ढंग हो रहा था। भानु कुमारी के साथ मैंने पुत्र को घर भेज दिया। श्री राधा किशोरी की सखियाँ 5 प्रकार की मानी जाती, अष्ट सखी जिसको बोलते हैं। नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम पृष्ठ सखी। कुसुमिका, विंध्या घनिष्ठा, धनिष्ठा, विंध्या धनिष्ठा यादि तो सखी कहलाती है। कस्तूरी, मणिमंजरी का यादि नित्य सखी कही जाती है। शशिमुखी, बसंती, लासिका यादि प्राण सखी की गणना में है। कुरंगाछी, मंजुकेशी, माधवी, मालती यादि प्रिय सखी कही जाती है। तथा श्री ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या, सुदेवी ये 8 परम प्रशस्त सखी की गणना में है। ये 8 सखियाँ ही अष्ट सखी के नाम से विख्यात। हृदय से जुड़ी हुई अनंत ध्वनियों के भांति श्री राधा की समस्त सखियाँ राधा हत सरोवर से निरंतर प्रेम रस लेती है, लेकर उस रस को सर्वत्र फैलाती रहती है तथा साथ ही अपना प्रेम रस भी राधा हृदय में उड़ती रहती है। इस रस विस्तार के कार्य में श्री ललिता आदि अष्ट सखियों का सबसे प्रमुख स्थान है। श्री कृष्णचंद्र की नित्य किशोर लीला में श्री ललिता की आयु 14 वर्ष 3 मास 12 दिन की रहती है। श्री ललिता में यह नित्य दिव्य आवेश रहता है कि इस समय मेरी आयु इतनी हुई है। इसी प्रकार उस लीला में श्री विशाखा 14 वर्ष 2 मास 15 दिन, श्री चित्रा 14 वर्ष 1 मास 19 दिन, श्री इंदुलेखा 14 वर्ष 2 मास 12 दिन, श्री चंपकलता 14 वर्ष 2 मास 14 दिन, श्री रंगदेवी 14 वर्ष 2 मास 8 दिन, श्री तुंगविद्या 14 वर्ष 2 मास 20 दिन और सुदेवी श्री सुदेवी 14 वर्ष 2 मास 8 दिन की रहती है। अवश्य ही जब श्री राधा किशोरी की लीला का प्रपंच में प्रकाश होता है, वह अवतरित होती है, तब ये भी उसी प्रकार अवतरित होती है। इनका जन्म होता है, कुमार आता है, पौगंड आता है, फिर केशोर से विभूषित होती है। इन 8 सखियों का जीवन चरित्र श्री राधा महारानी की लीला में सर्वथा अनस्य युक्त रहता है। जो राधा भाव सिंधु का कोई सा एक कण पाल लेते हैं, वही इस सखियों के दिव्य
भुवन पावन चरित्र के संबंध में एच किंचित जान पाते हैं, वह भी एक सा नहीं। जो जैसे पात्र हो हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। इसी राधा किशोरी को स्मरण करते हुए हम इनका वंदना कर ले। हे राधे, गौरोचन के समान जिनके श्री अंगों की मनोहर कांति है, जो मयूर पिच के समान चित्रित साड़ी धारण करती है, तुम्हारी तांबुल सेवा जिनके अधिकार में है, इस सेवा से जो अत्यंत ललित सुंदर हो रही है, जो सखियों की गुरु रूप है, तुम्हारी उन प्यारी सखी श्री ललिता को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधिके मानो सौदामिनी समूह एकत्र हो, इस प्रकार तो जिनकी अंगों का सुंदर वर्ण है, तारकासिनी की सुंदर कांति जिनकी मनोहर साड़ी में भरी हुई है, सुगंधित द्रव्य चंदन आदि से जो तुम्हारे लिए अंगराग प्रस्तुत करती है, उनसे तुम्हारा अंग विलेपन करती है, तथा रात्रि चरित्र में गुण में जो तुम्हारे समान है, तुम्हारी उन विशाखा सखी का मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ। श्री राधिके केसर की कांति जैसी जिनके कमनीय अंगों की शोभा है, सुचिक्कन कांच समूह की प्रभाव वाली सुंदर साड़ी धारण किए रहती है, तुम्हारी रुचि के अनुसार तुम्हें वस्त्र पहनाने में जो लगी हुई है, जिनके हृदय में अनेकों विचित्र भाव खड़े हैं, जो करुणा के से भरी है, तुम्हारी उन चित्रा सखी को मैं शरण ले रहा हूँ। श्री राधिके जिनकी अंगों की आभा सुमुज्जल हरिताल जैसी है, जो दारिम पुष्पों की कांति वाली सुंदर साड़ी में विभूषित है, जिनका मुख अत्यंत प्रसन्न है, प्रसन्न मुख की कांति से जो चंद्रकला को भी जीत ले रही है, जो नृत्य उत्सव के द्वारा तुम्हें सुखी करती है, तुम्हारी उन इंदु लेखा सखी की मैं वंदना करता हूँ। श्री राधे जिनकी अंगों की आभा चंपक पुष्प जैसी है, जो नीलकंठ पंछी के रंग की साड़ी पहनती है, जिनके हाथ में रत्न निर्मित चामर है, सभी गुणों में जो विशाखा के समान है, तुम्हारी उन सखी चंपक लता की मैं शरण ले रहा हूँ। भक्तों, फिर अगले भाग में आपको सुनाया जाएगा। समय बहुत हो चुका है और बहुत सारे लोग भी आने वाले थे, नहीं आए आगे। श्री राधा वल्लभ